प्यारे बच्चों, सुप्रभात। हिंदी कक्षा में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हम लोग आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 का दूसरा पाठ पढ़ रहे थे, जिसका शीर्षक था राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। और इसके कवि हैं श्रेष्ठ कवि संत गोस्वामी तुलसीदास जी। तो हम लोग इस पाठ के 5 पदों का आशय देख लिए थे, उसके भावार्थ को अच्छे से समझ लिए थे। तो अब हम इस पाठ के अंतिम पद यानी 6ठे पद का भावार्थ जानेंगे। तो बच्चों, पद इस प्रकार है। कहहु लखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पितहि उरिन भय नीके, गुर ऋनु रहा सोचू बर जी के। सो जनु हमेरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बढ़ चाढ़ा। अब आन्ही व्यवहारियां बोली, तुरत देऊं मैं थैली खोली। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगु बर परसु देखा बहु मोही, विप्र विचारी बचो नृपद्रोही। मिले न कबहू सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। अनुचित कही सबु लोग पुकारे, रघुपति सै नहीं लखुन नेवारे। लखन उतर आहुति सरिस, भृगु बर कोपु कृसानु। बढ़त देखी जल सम वचन, बोले रघुकुल भानु। प्यारे बच्चों, पिछले पद में हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से परशुराम जी के क्रोध को लक्ष्मण जी बार बार अपने व्यंग्योक्ति से, अपने व्यंग बाणों से बढ़ाते जा रहे हैं। और इतना ज़्यादा परशुराम जी का गुस्सा बढ़ गया था कि वे लक्ष्मण जी को बालक समझकर भी माफ़ करने के लिए, क्षमा करने के लिए तैयार नहीं थे। जबकि विश्वामित्र जी भी उनसे क्षमा याचना कर रहे हैं कि कहे थे कि मुनि तो बालकों के गुण दोष को नहीं देखते हैं। लेकिन मुनि परशुराम जी बोल रहे हैं कि यह लक्ष्मण जो है, यह इतने कठोर वचन बोल रहा है कि अब यह वध के योग्य हो गया है। तो अब इस पद में बोल रहे हैं, विश्वामित्र जी की बात को सुनकर लक्ष्मण जी बोल रहे हैं। जब विश्वामित्र जी इतनी ज़्यादा क्षमा याचना कर चुके थे और फिर भी परशुराम जी नहीं समझ रहे थे, यानी अपने क्रोध को नहीं शांत कर रहे थे, तो पुनः एक बार लक्ष्मण जी बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं? कहहु लखन, लखन जी कहते हैं, मुनि सीलु तुम्हारा, हे मुनि आपके सील को। मुनि सीलु तुम्हारा यानी आपके सील को नहीं जान, कौन नहीं जानता है। विदित संसारा, विदित मतलब जानना, संसारा यानी पूरा संसार। लक्ष्मण जी यहाँ परशुराम जी से कह रहे हैं, हे मुनि आपके सील को यानी आपके जो सील गुण को कौन नहीं जानता है, पूरा संसार जानता है। यह व्यंग कर रहे हैं परशुराम जी पर, क्योंकि परशुराम जी तो अपने क्रोध के लिए विख्यात थे। यहाँ लक्ष्मण जी बोल रहे हैं कि आपके सील गुणों को पूरा संसार जानता है। माता पितहि उरिन भय नीके, माता यानी माँ, पितहि यानी पिता, उरिन यानी ऋण से जो उरिन होते हैं, कर्ज मुक्त, उरिन को कहते हैं कर्ज मुक्त। भय नीके, आप अपने माता पिता के ऋण से उरिन हो गए थे, यानी कर्ज से मुक्त हो गए थे। गुर ऋणु यानी अब है गुरु का ऋण। रहा सोचू बर जी के, अब आप सोच रहे हैं गुरु का ऋण भी चुका दें। सो जनु हमरे ही माथे काढ़, सो जनु ऐसा लगता है, जानते हैं, हमरे ही हमारे माथे काढ़ा, हमारी माथे में वह मढ़ा हुआ है। दिन चली गए, बहुत दिन हो गए। ब्याज बढ़ बाढ़ा, इतने दिन हो गए तो गुरु का जो यह ऋण है उसका ब्याज भी बढ़ गया होगा। अब आनही व्यवहारिया, अब आनी यानी अब आनिए, अब लाइए, व्यवहारिया, व्यवहारिया को लाइए। व्यवहारिया उसे कहते हैं जो कि क्या करता है, ऋण का हिसाब किताब रखता है, यानी बनिए जो ऋण का हिसाब किताब रखते हैं उसे कहते हैं व्यवहारिया। तो लक्ष्मण जी बोल रहे हैं, हे परशुराम मुनि, आप तो अपने माता पिता के ऋण से उऋण हो गए हैं और अब आपके गुरु का ऋण बचा हुआ है, जो कि मेरे ही माथे पे मढ़ा हुआ है। तो जाइए
और अब किसी व्यवहारिये को लेके आइए, क्योंकि दिन भी इतना गुजर गया है तो उस ऋण का बहुत बड़ा बोझ भी बढ़ गया होगा, यानी ब्याज बढ़ गया होगा। तो आप मुझसे ब्याज सहित असूल लीजिए। तो लाइए व्यवहारिया को जो कि उसका हिसाब किताब कर दे। तुरंत देऊं मैं थैली खोली, तुरंत देऊं मैं तुरंत ही दूंगा, थैली खोली अपनी थैली खोलकर। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, सुनकर कठोर वचन कुठार सुधारा। अपने कुठार को सुधारे कौन? परशुराम जी। हाय हाय सब सभा पुकारा। जैसे ही परशुराम जी लक्ष्मण जी के इस कठोर बातों को सुनकर अपने फरसे को अपने हाथ में ले लिए तो पूरी सभा जो है वह हाय हाय पुकार उठी, यानी पूरे सभा के लोग भयभीत हो गए। अब तो लक्ष्मण जी का बचना बहुत ही मुश्किल है, यानी अब तो लक्ष्मण जी की मृत्यु परशुराम जी के हाथों सुनिश्चित है। तो सभी भय से हाय हाय पुकार उठे। भृगुबर परशु देखा बहु मोही, विप्र विचारी बचो नृपद्रोही। अब बोल रहे हैं यहाँ परशुराम जी कि भृगुबर परशु देखा बहु मोही, विप्र विचारी बचो नृपद्रोही। कि जब पूरी सभा हाय हाय करके पुकार उठी तो भी लक्ष्मण जी रुके नहीं। वह अब बोल रहे हैं भृगुबर, हे भृगु श्रेष्ठ। वह परशुराम जी को पुकार कर कह रहे हैं, परशुराम जी भृगु वंश के थे इसलिए उन्हें बार बार लक्ष्मण जी भृगु श्रेष्ठ, भृगु वंश के श्रेष्ठ बता रहे हैं, यानी अब भी उन्हें सम्मान पूर्वक बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं। परशु देखा बहु मोही, आप मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हैं, बार बार बहुत बार फरसा दिखा चुके हैं। विप्र विचारी बचो नृपद्रोही, पर हे राजाओं के शत्रु। विप्र नृपद्रोही, नृप मतलब होता है राजा और द्रोही यानी शत्रु। तो ये परशुराम जी को बोल रहे हैं नृपद्रोही, हे राजाओं के शत्रु, आप मुझे बार बार अपना फरसा दिखा रहे हैं। मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ। विप्र विचारी, विप्र कह रहे हैं यहाँ ब्राह्मण, विचारी, मैं आपको ब्राह्मण समझकर विचार कर रहा हूँ। मिले न कबहू सुभट रन गाढ़े, मिले यानी मिलना। वह बोल रहे हैं कि अभी तक आपको कोई भी सुभट नहीं मिला है। द्विज देवता घर ही के बाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े, हे द्विज देवता घर ही आप अपने घर में ही अपनी वीरता की डींगे हाँक रहे हैं। अनुचित कही सबु लोग पुकारे, तब सारे सभा के लोग बोलने लगे, पुकारने लगे कि यह अनुचित है, अनुचित है, अनुचित, अनुचित यानी यह उचित नहीं है। पूरी सभा पुकारने लगी। रघुपति सह नहीं लखुन नेवारे, रघुपति यहाँ अब राम भगवान बोल रहे हैं, राम भगवान को बोल रहे हैं। रघुपति सह नहीं लखुन नेवारे, अब लगा कि लक्ष्मण जी को तो आपका बचना मुश्किल है। परशुराम जी को यह इतना ज्यादा गुस्सा दिला चुके हैं कि अब तो लक्ष्मण जी की मृत्यु निश्चित है। तो अब राम भगवान को आगे आना ही पड़ेगा। लखन उतर आहुति सरिस, भृगु पर कोपु कृषाणु। लक्ष्मण जी के उत्तर से परशुराम जी के का जो क्रोध है उसमें ऐसा लग रहा था कि अंतिम आहुति पड़ गई है, जिससे परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि भृगु बर कोपी, यहाँ कोपु यानी ये परशुराम जी को भृगु बर और कोपु यानी उनका जो गुस्सा है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। कृषाणु यानी अग्नि, कृषाणु कहते हैं अग्नि को, अग्नि के समान वह अब प्रज्वलित हो गया है। अब लगा कि नहीं, अब तो राम भगवान को बचाने के लिए आना ही पड़ेगा। तो देखिए यह सुंदर पंक्ति है। बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। जब देखे कि अब तो लक्ष्मण जी का बच पाना मुश्किल है, इन लोगों का वाद विवाद बढ़ता ही जा रहा है, तो रघुकुल भानु, रघुकुल भानु यहाँ राम भगवान के लिए प्रयुक्त हुआ है। अब रघुकुल के जो सूर्य हैं, रघुकुल के जो ये बानु सूर्य हैं राम भगवान, उन्हें ही विनयशील बातों को कहकर परशुराम जी का गुस्सा शांत करना पड़ेगा। तो बच्चों, इस पद में तुलसीदास जी बहुत ही नाटकीय घटनाक्रम में इस घटना को हमारे सामने चित्रित करते हुए दिखा रहे हैं
कि विश्वामित्र जी की बातों को सुनकर लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता है, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह उड़ीन हैं, अब गुरु का ऋण ना रहा। आप यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी घटना का ये उदाहरण है कि परशुराम जी ने अपने माता पिता का ऋण उतारा था। बच्चों, यह एक कहानी है कि परशुराम जी के पिताजी ने उनके माता को एक कच्चा घड़ा दिया था, और ऐसी यह किंवदंती है कि उनके पिता ने कहा था कि जब भी परशुराम जी की माता के मन में किसी भी पर पुरुष के लिए कोई भी भावना आएगी, कुछ भी आकर्षण आएगा, तो उस घड़े में दरार पड़ जाएगी। तो एक दिन की बात है, जब इनकी माता जी तालाब में पानी भरने को गई थी, तो आकाश मार्ग से कोई देवदूत उधर से गुजर रहा था। तो उसकी जो छाया है वह पानी में पड़ रही थी। उसकी छाया बड़ी ही मनमोहक थी। तो केवल एक क्षण के लिए परशुराम जी की माता के मन में आया कि वह देवदूत बहुत ही सुंदर है। इतने से ही उस घड़े में दरार पड़ गई, और जब वह वापस लौटकर अपने आश्रम में आई तो परशुराम जी के पिता ने अपने पुत्रों से उनकी माता का वध करने की आज्ञा दे दी। तो उनके कोई भी पुत्र उन माता का वध करने को तैयार न हुए। तो परशुराम जी के पिता ने कुपित होकर उनकी माता का वध कर अपने और पुत्रों का वध कर दिया, और उसके बाद उन्होंने परशुराम जी को यह आज्ञा दी कि तुम अपनी माता का वध कर दो। तो परशुराम जी ने अपने पिता की आज्ञा को अपना शिरोधार्य यानी पिता के आज्ञा को मानकर अपनी माता का वध कर दिया। इस पर उसके पिता बहुत ही ज्यादा खुश हो गए। परशुराम जी को ऐसा लगा कि वह पिता की आज्ञा मानकर उनके पिता ने उन्हें जन्म दिया है, तो उस ऋण से वे मुक्त हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने अपनी माता का वध कर दिया। और जब इस बात से प्रसन्न होकर परशुराम जी के पिता ने उनसे बोला कि तुम वर मांगो, तब उन्होंने सोचा अब तो माता का ऋण रह गया, क्योंकि माता ने भी उसे जन्म दिया था। तब उन्होंने बदले में वर के स्वरूप अपने पिता से मांगा कि आप मेरे भाइयों और मेरी माता को पुनः जीवित कर दें। तो इस पर परशुराम जी के पिता ने अपने बाकी के पुत्रों और उनकी माता को फिर से जीवित कर दिया। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने माता और पिता दोनों का ऋण को उतार दिया। इसी की ओर लक्ष्मण जी इशारा करके बोल रहे हैं कि आपने किस प्रकार से अपने माता पिता के ऋण को उतारा था, यह तो पूरा संसार जानता है। यानी माता का वध करना कभी भी जो है, इसे हम सकारात्मक सोच नहीं कह सकते हैं कि उन्हें अपनी माता का वध करके पिता का ऋण नहीं चुकाना चाहिए। इसे पूरे संसार में किसी ने भी अच्छा नहीं कहा। तो अब ये लक्ष्मण जी इसी बात को उठाते हुए कह रहे हैं कि आपने किस प्रकार से अपनी माता का और पिता का ऋण चुकाया, वह सब जानता है। तो अब गुरु का ऋण भी आप मुझे मारकर चुका दीजिए। तो इसी बात की ओर यहाँ इशारा कह रहे हैं। तो फिर लक्ष्मण जी कह रहे हैं, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हैं। हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर आपको बचा रहा हूँ, नहीं तो मैं भी वीर हूँ। हे ब्राह्मण देवता, आप अपने घर में ही अपनी वीरता की डींगे हाँक रहे हैं। लेकिन इस बात से जब परशुराम जी अत्यंत कुपित हो गए तो पूरी सभा अनुचित है कहकर पुकार उठी। और तब रघुनाथ जी ने, राम जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक लिया। जब बात बहुत ज्यादा बढ़ गया तो राम जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक लिया कि अब तुम आगे कुछ मत बोलो। तो लक्ष्मण जी अपने बड़े भाई के आदेश के स्वरूप रुक गए। तो यह इस पद का आशय था बच्चों। और इस पद में भी अनुप्रास अलंकार की जगह जगह सुंदर छटा देखने को मिलती है। ब्याज, बड़, बाढ़ा, यहाँ ब वर्ण की आवृत्ति है। इसके अलावा भी और भी बहुत जगह विप्र विचारी, यहाँ भी ब वर्ण का बहुत ही सुंदर से बार बार इसकी पुनरावृत्ति की गई है, इसलिए यह अनुप्रास अलंकार है। हाय हाय, यह क्या है, पद की बार बार दो बार आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। फिर इसी तरह से सो जनु हमरही माथे काढ़ा, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। और बच्चों यहाँ पर आहुति सरिस, लखन उत्तर आहुति सरिस यानी आहुति के सरिस, आहुति के समान, यानी यहाँ उपमा अलंकार है। और एक जगह राम जी को रघुकुल भानु कहा गया है, यानी राम जी को कर
रघुकुल भानु कहा गया है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। तो इस प्रकार से बच्चों अगर हम देखें तो इस पूरे जो ये हमारे पास जितने भी ये पद थे इस पाठ में, सभी की भाषा जो है अवधी है और सरल, सरस, बोधगम है, साथ ही गेय है, यानी हम इसे यह गा सकते हैं। ऐसे भी आप सभी जानते हैं रामचरितमानस जो है पूरा का पूरा गीतावली के रूप में है, इसे गाया जाता है। और जगह जगह इसमें समासिक पदों का भी सुंदर प्रयोग किया गया है और अनेकों अलंकारों का प्रयोग करते हुए इसे तुलसीदास जी ने अत्यंत ही सुंदर और आकर्षक बनाया है। तो यह अपने आप में इसका जो काव्य सौंदर्य है वह भी बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ है। तो बच्चों यह था आपका पाठ, इसके समस्त पदों का भावार्थ हमने जान लिया है। मैं आशा करती हूँ कि इसे आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। तो आप अब इस पाठ का अपने से वाचन करेंगे और इसके भावार्थ को लिखेंगे। अब हम अगली कक्षा में अगले पाठ के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बच्चों आप हमेशा खुश रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।